हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेथोस्कोप स्टोरीज। तो आज हम डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी टू का यूनिट 1 जो है हमारा, उसका सेकंड टॉपिक है टॉपिकल एप्लीकेशन फॉर आई, ईयर, नोज एंड बकल कैविटी। फार्माकोलॉजी जो है हमारा बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेम स्टूडेंट्स के लिए है। तो इसका हमारा यूनिट 1 का सेकंड टॉपिक है। तो सबसे पहले हमारा है टॉपिकल एप्लीकेशन फॉर आई के लिए हम कौन कौन से टॉपिकल एप्लीकेशन यूज़ करेंगे। इसमें हमारे सिलेबस में 2 दिए गए हैं, एक क्लोरामफेनिकोल है, एक जेंटामाइसिन है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लोरामफेनिकोल। क्लोरामफेनिकोल क्या है? इट इज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज्ड टू treat the bacterial eye infections, that is conjunctivitis। जो कि हमारा क्लोरामफेनिकोल है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला एंटीबायोटिक है, ठीक है। जो कि हमारे आई में अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो गया है तो उसको ट्रीट करने के लिए जो है वो ये यूज़ किया जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन मोस्टली हमारा कौन सा है? जो कि हमारा कंजक्टिवाइटिस है। तो उसको ट्रीट करने के लिए क्या है, हमारा क्लोरामफेनिकोल जो है यूज़ किया जाता है। अब इसका एक्शन क्या है, मतलब ये कैसे एक्शन करता है? अगर हम ये जो टॉपिकल एप्लीकेशन है ये दे रहे हैं तो ये वर्क कैसे करेगा? तो इट इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड एंड प्रोटीन सिंथेसिस इन बैक्टीरिया। क्या कह रहे हैं? ये हमारे फॉर्मेशन मतलब हमारे जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं उसके फॉर्मेशन को क्या करता है? इनहिबिट करता है, मतलब रोकता है। एंड प्रोटीन सिंथेसिस, और बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस को भी क्या करता है? रोकता है, ठीक है। बाय डिफ्यूजिंग इन द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। कैसे? ये हमारी बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन में को क्या कर देता है? डिफ्यूज कर देता है, जिसके द्वारा हमारा पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। प्रोटीन सिंथेसिस भी क्या होती है? इनहिबिट हो जाती है। देन इसके बाद हम कुछ इसके इंडिकेशंस देखेंगे कि किस किस कंडीशन में हमको क्या है ये क्लोरामफेनिकोल जो टॉपिकल एप्लीकेशन है वो यूज़ करना है। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के लिए इसको हम मोस्टली यूज़ करते हैं, तो ये हमारा इसका इंडिकेशन हो गया। एंड डोजेस क्या होंगी? हम ऑइंटमेंट यूज़ करेंगे 1 सेंटीमीटर ऑफ ऑइंटमेंट एवरी 3 to 4 आवर्ली फॉर 5 डेज। मतलब हमको ये 5 दिन तक यूज़ करना है। हम 5 दिन में मतलब पर डे में 3 से 4 घंटे में हमको क्या है ऑइंटमेंट जो है ये डालनी है। कितना? हमको 1 सेंटीमीटर लेना है, ओके, ठीक है। तो ये क्या हमारा इसका डोज फॉर्म हो गया। एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस मतलब किस कंडीशन में ये ड्रग हम नहीं लेंगे, ये टॉपिकल एप्लीकेशन जो है वो किस कंडीशन में, अगर हमको हाइपर सेंसिटिविटी मतलब हमको वो सूट नहीं कर रही है, सेंसिटिव है हमारे लिए, तो इस कंडीशन में नहीं लेंगे। एंड पोरफायरिया के कंडीशन में नहीं लेंगे, ओके। एंड साइड इफ़ेक्ट्स क्या देखने को मिलेंगे? ब्लरिंग विजन होगा, मतलब सही से दिखेगा नहीं, क्योंकि मतलब ब्लरिंग विजन हो सकता है क्योंकि आई में हम डाल रहे हैं, इस वजह से ये साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। बर्निंग सेंसेशन, आँख जलेगी, आपको लगेगा, रेडनेस देखने को भी मिल सकती है आँखों में। एंड टॉक्सिसिटी क्या होगी? ये ग्रे बेबी सिंड्रोम जो होता है वो मतलब इसके साइड इफ़ेक्ट्स में, इसकी टॉक्सिसिटी में देखने को मिल सकता है। एंड अब्डोमिनल डिस्टेंशन मतलब ब्लोटिंग हो सकती है, ओके, अब्डोमिनल में। एंड पेशेंट को एजुकेट हम देन क्या करेंगे उसके बाद? तो हम एडवाइस करेंगे पेशेंट को टू अवॉइड यूजेस ऑफ द कॉन्टैक्ट लेंस एंड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। मतलब जब हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं तब हमको क्या है, कॉन्टैक्ट लेंस को क्या करना है? अवॉइड करना है, कि हम उस समय कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ ना करें, ओके। एंड हमको क्या बताना है कि इंस्ट्रक्ट टू क्लीन द हैंड्स बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द ड्रग्स। और जब भी हम ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो उसके पहले हमको क्या करना है? अपने हैंड्स को प्रॉपर क्लीन करना है, ताकि कोई भी इन्फेक्शन जो है वो हमारी बॉडी में ना होने पाए, ठीक है। और मतलब अगर हम हैंड वॉश अच्छे से नहीं करेंगे तो और भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। एंड अवॉइड प्रोलॉन्ग यूजेस, कीप द मेडिकेशन इन कूल एंड डार्क प्लेस। मतलब अभी हम जो ज़्यादा समय तक अगर हमें यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे? उस मेडिसिन को क्या है, हम कूल एंड डार्क प्लेस में हमको स्टोर करके रखना है। नर्सिंग कंसिडरेशन क्या होगा? चेक द राइट ऑफ मेडिकेशन बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग, ठीक है। मतलब देने से पहले हमको राइट्स जो हैं वो 10 राइट्स होते हैं किसी भी ड्रग को देने के, तो उसको हमको मतलब चेक कर लेना है कि राइट पेशेंट को दे रहे हैं, राइट ड्रग दे रहे हैं, राइट डोज दे रहे हैं, तो ओके, एक्सपायरी तो नहीं है। ये सारी चीज़ें हमको क्या है? चेक कर लेनी है। एंड चेक फॉर एनी कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ द ड्रग, और कॉन्ट्राइंडिकेशंस चेक कर लेने हैं कि मतलब जिस पेशेंट को हम दे रहे हैं तो उसे कोई पहले से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है,
ओके, एंड एडमिनिस्टर द ड्रग, ठीक है। और मतलब क्या है, यही चेक फॉर एनी कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ द ड्रग, ठीक है, और तभी हमको क्या है उसको एडमिनिस्टर करना होगा। एंड इवेल्युएट द साइन फॉर साइड इफेक्ट ऑफ रैश, ईचिंग, डिजीनेस एंड डिस्निया, ठीक है, क्या करना है। और फिर जब हम इस ड्रग को देंगे तो उसके बाद हमको ये सारे मतलब साइन जो हैं साइड इफेक्ट्स के, ये इवेल्युएट करते रहने हैं, देखते रहने हैं कि कहीं रैशेस तो नहीं हो रहा है, ईचिंग तो नहीं है, या डिजीनेस चक्कर जैसा तो नहीं आ रहा है, डिस्निया मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ब्रीथिंग में डिफिकल्टी तो नहीं हो रही है। एंड मॉनिटर द लिवर एंड किडनी फंक्शन टेस्ट, फिर उसके बाद हमको उसके लिवर फंक्शन टेस्ट एंड किडनी फंक्शन टेस्ट को भी क्या है मॉनिटर करते रहना है। ओके, फिर उसके बाद ये हमारी क्लोरामफेनिकोल यहाँ पे ख़त्म होती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे आई की। हम ड्रग्स मतलब जो हमारी आइज़ के टॉपिकल एप्लीकेशंस की बात करते हैं, उसमें फर्स्टली हमारा था क्लोरामफेनिकोल एंड सेकंड नंबर पे हमारा है सिलेबस के अकॉर्डिंग जेंटामाइसिन। तो जेंटामाइसिन जो होती है वो मोस्टली यूज़ की जाने वाली जो है वो टॉपिकल एप्लीकेशन है। तो इसका एक्शंस क्या होगा, इट इज़ एन अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक विच इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस रिजल्टिंग इन डिफेक्टिव सेल मेम्ब्रेन। क्या है, ये एक अमीनोग्लाइकोसिडिक एंटीबायोटिक है जो कि यूज़ करी जाती है। किस लिए, ये क्या करती है, बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करती है, इनहिबिट करती है। जैसे हमारी क्लोरामफेनिकोल वर्क कर रही थी वैसे ही क्या है ये भी वर्क करती है। एंड ये हमारी सेल मेम्ब्रेन को डिफेक्ट कर देती है और क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होने देती, उसके फॉर्मेशन को नहीं होने देती है। एंड इट बाइंड्स द 30S राइबोसोमल सब यूनिट, और ये क्या करती है, हमारे जो राइबोसोमल यूनिट होते हैं जो हमारे 70S एंड 80S होते हैं ना, तो ये क्या करती है 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे क्या कर जाती है, बाइंड कर जाती है। ये इसका एक्शन है। फिर इसके इंडिकेशंस देख लेते हैं कि जेंटामाइसिन जो होती है वो क्यों मतलब कब कब यूज़ की जाती है। तो फर्स्टली हमारा क्या है, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में यूज़ की जाती है जैसे कि हमारी क्लोरामफेनिकोल थी। एंड ब्लेफराइटिस, ब्लेफराइटिस क्या है, ये भी हमारा आई डिसऑर्डर है, ये हमारा आईलिड का डिसऑर्डर है जिसमें हमारी आईलिड में क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसे हम ब्लेफराइटिस कहते हैं। इस कंडीशन में भी क्या है, हम जेंटामाइसिन यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद हम इसके डोजेस की बात करेंगे कि कौन कौन से इसका डोज क्या रहेगा, कौन कितना हम देंगे, ठीक है। तो हम ऑइंटमेंट देंगे कितना, 0.3% कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा ये, ठीक है। तो क्या रहेगा, 1 सेंटीमीटर ऑफ ऑइंटमेंट एवरी 3 to 4 आवर्ली फॉर 5 days। जैसा कि हमने क्लोरामफेनिकोल को दिया था वैसे ही हम जेंटामाइसिन को भी देंगे, 1 सेंटीमीटर ऑइंटमेंट देंगे हर 3 से 4 घंटे में 5 दिन में। ओके, ड्रॉप्स क्या होंगी, मतलब हर 5 दिन तक लगातार हमें देनी है। ड्रॉप्स क्या होगी, अगर ड्रॉप में यूज़ कर रहे हैं तो क्या है, हमारा ऑइंटमेंट में हमने ये यूज़ किया था 1 सेंटीमीटर डालेंगे, लेकिन अगर हम ड्रॉप में डाल रहे हैं तो क्या होगा, 2 ड्रॉप, ठीक है। कितना देंगे, 2 ड्रॉप देंगे। इन्फेक्टेड आई, इन इन्फेक्टेड आई 4 to 5 days इन अ डे, मतलब 4 से 5 दिन तक हमको क्या है 2 ड्रॉप जो है वो डालनी है। ओके, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, मतलब किस किस कंडीशन में हम नहीं देंगे, तो अगर हाइपर सेंसिटिविटी है तो उस कंडीशन में नहीं देंगे। एंड सीकेडी है, सीकेडी मीन्स क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, तो उस कंडीशन में भी हमको क्या है ये हम नहीं अलाउ करेंगे। ओके, फिर इसके बाद हम इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं कि क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं अगर हमने मतलब ये जेंटामाइसिन दी है तो ऑडिटरी एंड वेस्टिबुलरी डिसफंक्शन, मतलब ऑडिटरी एंड वेस्टिबुलरी डिसफंक्शन क्या है, मतलब सुनने में क्या है, कान में कोई दिक्कत हो सकती है। ओके, एंड साइट इरिटेशन, और जिस जगह पे हमने दिया है उस जगह पे इरिटेशन कॉज हो सकती है, बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। ओके, और पेशेंट एजुकेशन क्या है, जैसा हमने अभी क्लोरामफेनिकोल में जो भी हमने पेशेंट एजुकेशन दिया था वही क्या है, हम इसमें भी वही पेशेंट एजुकेशन लिख सकते हैं। ओके, नर्सिंग कंसिडरेशन क्या है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ वही कर सकते हैं। ओके, तो ये भी हमारा टॉपिकल एप्लीकेशन जो आई के थे क्लोरामफेनिकोल एंड जेंटामाइसिन वो हमारे यहीं पे ख़त्म होते हैं। अब हम बात करेंगे ईयर के टॉपिकल एप्लीकेशंस के बारे में जो कि हमारे सोडा ग्लिसरीन है एंड बोरिक स्प्रे ड्रॉप है। ओके, हमारे ये बीएससी नर्सिंग के 4th सेम स्टूडेंट के लिए जो कि उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग में आपको ये सब प्रोवाइड कर रही हूँ। ओके, तो हमारा ईयर के टॉपिकल एप्लीकेशंस कौन से हैं, सोडा ग्लिसरीन है फर्स्टली, तो हम उसकी बात करते हैं। सोडा ग्लिसरीन क्या है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्लिसरॉल, इसे हम क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल के नाम से भी जानते हैं। एंड सोडा बाइकार्ब ग्लिसरीन इज़ यूज्ड इन ईयर इन्फेक्शन, क्या है, सोडा बाइकार्ब ग्लिसरीन जो है वो हम ईयर इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं। किस लिए,
ईयर में कोई इन्फेक्शन हो रखा हो तब यूज़ करते हैं। किस लिए? टू सॉफ्टन द ड्राई ईयर वैक्स। अगर हमारे जो ईयर वैक्स है जिसको हम सेरेमिन भी बोलते हैं, ये क्या होता है, ड्राई हो रखा होता है, तो उसको हम सॉफ्ट करने के लिए क्या है, ये हम सोडा ग्लिसरीन जो होता है वो यूज़ करते हैं, और इसे हम ग्लिसरीन के नाम से भी, ग्लिसरॉल के नाम से भी जानते हैं। एंड इट इज़ द सेफेस्ट ड्रग। ये सबसे ज़्यादा मतलब क्या है, बहुत ही सेफ ड्रग है ओके हमारे ईयर के लिए। अब हम इसके एक्शंस की बात करेंगे कि मतलब ये वर्क कैसे करती है ओके। तो इट इज़ एन अमीनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक विच इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस रिजल्टिंग इन डिफेक्टिव सेल मेम्ब्रेन। जैसे हमारी जेंटामाइसिन ने वर्क करी थी वैसे ही ये भी करती है, जिसका एक्शन इसका और उसका दोनों का क्या है, एज इट इज सेम ही है ओके। क्या है ये, अमीनो ग्लाइकोसाइडिक एंटीबायोटिक होती है, ठीक है, जो कि इनहिबिट करती है हमारी बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को। कैसे? हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको, उसमें डिफेक्ट कर देती है, उसकी वजह से क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है वो बैक्टीरिया का नहीं हो पाता है, फिर उसके बाद जो है ये वर्क करती है। और इट बाइंड्स द 30S राइबोसोमल सब यूनिट। ये भी क्या करती है, 30S राइबोसोमल सब यूनिट से क्या करने लगती है, बाइंड कर जाती है। फिर हम इसके इंडिकेशंस की बात करेंगे, ठीक है। सोडा ग्लिसरीन के, जो कि ईयर इन्फेक्शन के लिए हम मोस्टली दे रहे हैं, तो क्या हमारा है, सॉफ्ट एंड द ईयर वैक्स। हमारे ईयर वैक्स को सॉफ्ट करने के लिए होती है। डोज क्या होगी, ड्रॉप्स देंगे, ड्रॉप में डालेंगे ओके, 3 to 4 ड्रॉप्स इन इन्फेक्टेड ईयर ट्विस्ट डेली फॉर 3 to 5 days, ठीक है। मतलब 3 से 5 दिन तक लगातार हमको देनी है, 2 बार दिन में 3 से 4 ड्रॉप क्या है, हम जिस भी ईयर में इन्फेक्शन हो रखा है उस ईयर में क्या है, डाल देंगे ओके। फिर उसके बाद हम इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करते हैं। तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, मतलब किस कंडीशन में हमको ये जो है हमारी बोरिक स्प्रिट सोडा ग्लिसरीन जो है वो हम नहीं यूज़ करेंगे। तो हाइपर सेंसिटिविटी की कंडीशन है। हाइपर सेंसिटिविटी हम हर जगह ऐड ऑन कर सकते हैं, एंड रिसेंट ईयर सर्जरी हो रखी हो, ठीक है, उस कंडीशन में भी नहीं लेंगे। एंड प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में भी हमें ये ड्रग नहीं लेनी है। एंड पेशेंट एजुकेशन क्या है, सेम एज क्लोरामफेनिकोल या सेम एज जेंटामाइसिन। जैसे हमने जेंटामाइसिन में पेशेंट एजुकेशन लिखा था, देन वैसे ही हम लिख सकते हैं इसमें भी। एंड नर्सिंग कंसिडरेशन भी सेम एज इट इज़ वही रहेगा ओके। फिर इसके बाद हम बोरिक स्प्रिट ड्रॉप देखते हैं, जो कि हमारा मतलब ईयर का दूसरा टॉपिकल एप्लीकेशन है। वो हमारा जो सोडा ग्लिसरीन था वहीं पे ख़त्म हो चुका है। अब हम बोरिक स्प्रिट ड्रॉप की बात करते हैं। तो ये क्या है, बोरिक स्प्रिट कंटेन बोरिक एसिड एंड अल्कोहल। जो बोरिक स्प्रिट होती है उसमें क्या होता है कि इसमें बोरिक एसिड पाया जाता है, जो अल्कोहल होता है वो भी पाया जाता है। इट इनहिबिट द बैक्टीरियल फंगल ग्रोथ। ये क्या करती है, बैक्टीरिया की फंगल ग्रोथ को क्या करती है, रोकती है, बैक्टीरिया की फंगल ग्रोथ नहीं होने देती है ओके। एक्शन कैसे वर्क करती है, इट इज़ एन अमीनो ग्लाइकोसाइडिक एंटीबायोटिक विच इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस रिजल्टिंग इन डिफेक्टिव सेल मेम्ब्रेन। इट बाइंड द 30S राइबोसोमल सब यूनिट। इसका भी एक्शन सेम एज इट इज़ उसी के जैसा है, जैसे कि मैंने सोडा ग्लिसरीन में भी बताया था, सेम वही है। इंडिकेशंस क्या है, बैक्टीरियल एज फंगल इन्फेक्शन। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रखा है या कोई फंगल इन्फेक्शन हो रखा हो ईयर में तो उस कंडीशन में देंगे। एंड क्रोनिक सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया या ओटाइटिस मीडिया की कंडीशन है तो उस कंडीशन में भी हम क्या है, दे सकते हैं ओके। ओटाइटिस मीडिया क्या, हमारा मिडल ईयर में पेन जो होता है वो उसे हम ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं ओके। फिर उसके बाद डोज की बात करते हैं। डोज कितना देंगे, ड्रॉप अगर हम डाल रहे हैं तो 4% डालेंगे। कितना, 3 to 4 ड्रॉप्स इन इन्फेक्टेड ईयर ट्विस्ट डेली फॉर 10 days। मतलब हमको 10 दिन के लिए लगातार हमको क्या है, 3 से 4 ड्रॉप डेली जो है वो डालनी ही डालनी है, दिन में 2 बार ओके। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होंगे, हाइपर सेंसिटिविटी है, ईयर सर्जरी है, रिसेंट में ईयर सर्जरी, जैसा वैसे था सेम एज इट इज़ वही होगा। साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, नोजिया वॉमिटिंग लगेगा, हेडेक देखने को मिल सकता है ओके, हेडेक हैं, और लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, डिस्निया, ड्राउजीनेस भी क्या है हमारे साइड इफेक्ट्स में देखने को मिल सकती है। पेशेंट एजुकेशन सेम उसी के जैसा होगा, एंड नर्सिंग कंसिडरेशन भी सेम हमारा वही होगा। फिर हम बात करेंगे टॉपिकल एप्लीकेशन फॉर नोज एंड बक्कल कैविटी। हमने आइज़ के टॉपिकल एप्लीकेशंस की बात कर ली। ईयर के टॉपिकल एप्लीकेशन आइज़ में हमारे कौन कौन से थे, क्लोरामफेनिकोल था एंड जेंटामाइसिन था। और हमारा ईयर में कौन कौन सा था, बोरिक स्प्रिट ड्रॉप था, और क्या था हमारा, सोडा ग्लिसरीन ओके। तो अब हमारा आया नोज एंड बक्कल कैविटी। तो नोज एंड बक्कल कैविटी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्लोरोहेक्सिडिन माउथ वॉश यूज़ करते हैं ओके। तो क्लोरोहेक्सिडिन माउथ वॉश के बारे में अब हम लोग जानेंगे कि क्या है ओके।
तो क्लोरोहेक्सिडिन माउथ वॉश इज़ एन एंटीसेप्टिक एजेंट विथ टॉपिकल एंटीबैक्टीरियल। क्या है ये? एक माउथ वॉश के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं, ये एंटीसेप्टिक एजेंट होता है। ओके, ठीक है। तो क्या है? टॉपिकल एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक भी और एंटीबैक्टीरियल भी हम यूज़ इसको करते हैं। इट्स एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी हेल्प इन मैनेजिंग द जिंजीवाइवल इन्फ्लामेशन एंड ब्लीडिंग। इसकी जो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी होती है वो किस चीज़ में हेल्प करती है, मैनेज करती है? अगर हमारे जिंजीवा में, ठीक है, इन्फेक्शन हो रहा है, जिंजीवाइटिस हो रखा है तो, और ब्लीडिंग हो रही है हमारे गम्स में, ओके, तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए क्या है, हम क्लोरोहेक्सिडिन माउथ वॉश जो है वो मोस्टली यूज़ करते हैं। एंड इट इज़ यूज्ड इन द केस ऑफ प्लेग और बैड ब्रीथ बाय द एक्शन ऑफ रिड्यूसिंग बैक्टीरियल स्पीसीज एसोसिएटेड विद बक्कल कैविटी इन्फेक्शन। और इसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं? अगर हमारे टीथ में प्लेग फॉर्म हो गया है, ठीक है, या बैड ब्रीथ आ रही है हमारे माउथ से, तो उस कंडीशन में भी क्या है, हम इसको यूज़ करते हैं। इंडिकेशंस क्या होंगे, किस किस कंडीशन में यूज़ करेंगे? तो इसके कुछ इंडिकेशंस की बात करेंगे तो किस किस कंडीशन में जो हमारा ये टॉपिकल एप्लीकेशन किसका, हमारा नोज़ एंड बक्कल कैविटी का क्लोरोहेक्सिडिन माउथ वॉश जो है हम यूज़ करेंगे। जिंजीवाइटिस में यूज़ करेंगे, जिंजीवा में हमारे इन्फ्लामेशन हो गया उसमें, पेरियोडोंटाइटिस, एंड माउथ वॉश टू रिमूव ऑडर, बैड ब्रेथ आ रही है तो उसको, बैड ब्रेथ को दूर करने के लिए क्या है, माउथ वॉश यूज़ करेंगे। एंड ओरल रिंस बिफोर डेंटल वर्क, इस कंडीशन में हम यूज़ करेंगे। एंड सोर थ्रोट हो रखा है उस कंडीशन में भी क्या है, हम ये क्लोरोहेक्सिडिन माउथ वॉश जो है वो यूज़ करेंगे। डोज क्या होगी हमारी, अगर हम माउथ वॉश यूज़ कर रहे हैं तो क्या है हमारा हाफ आउंस में हमारा कितना होता है 15 ml, 15 ml लेंगे अनडाइल्यूटेड फॉर 30 सेकेंड ट्विस अ डे, मतलब अनडाइल्यूटेड, किसी में डाइल्यूट नहीं करना है हमको, प्योर हमको लेना है 15 ml एंड 30 सेकेंड के लिए हमको दिन में 2 बार क्या है इसको माउथ वॉश से यूज़ करना है। ओके, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, किस कंडीशन में हम नहीं देंगे? अगर हाइपर सेंसिटिविटी की कंडीशन है, मतलब तो फिर हम नहीं लेंगे। एंड साइड इफेक्ट्स क्या देखने को मिलेंगे? स्टेनिंग ऑन टूथ ऑन टंग सरफेस, स्टेनिंग का मतलब होता है झुंझुनाहट, अगर हमको टूथ में देखने की मिलेगी और टंग की सरफेस पे, तो फिर हमको क्या है, मतलब ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। एंड अल्टर टेस्ट, और टेस्ट भी थोड़ा सा बदला हुआ लगेगा। फॉर्मेशन ऑफ तार, ठीक है, तार का फॉर्मेशन दिखेगा। एंड थ्रोट इरिटेशन, थ्रोट में भी इरिटेशन देखने को मिलेगी। पेशेंट एजुकेशन क्या करेंगे? इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू डू नॉट स्वेलो द माउथ वॉश, पेशेंट को हम इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो जो माउथ वॉश कर रहा है तो उसको उसे स्वेलो नहीं करना है। एंड इट शुड बी यूज्ड आफ्टर ब्रशिंग, और इसको हमको कब यूज़ करना है? पहले नहीं यूज़ कर लेना, हमको ब्रश करने के बाद इसे हमें यूज़ करना है। एंड डू नॉट रिंस द माउथ इमिडिएटली, और ये नहीं कि मैंने तुरंत डाला और तुरंत हमने माउथ को रिंस कर लिया, तुरंत हमें माउथ रिंस नहीं करना है। एंड अवॉइड ईटिंग आफ्टर द माउथ वॉश टू प्रिवेंट स्टेन। ओके, तो क्या करना है कि हमें मतलब झुंझुनाहट सी फील ना हो, स्टेनिंग ना फील हो, तो उसको हमको कैसे करना है कि हमको जब हमने माउथ वॉश किया है उसके तुरंत बाद हमको क्या है, उसके 5 मिनट्स तक हमें क्या है, कुछ भी नहीं खाना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, कीप द मेडिकेशन इन कूल एंड डार्क प्लेस, और हमको जो हमारी मेडिसिन है उसको हम कहाँ पे रखना है? ठंडी जगह पे रखना है, ठीक है। तो ये हमारा यूनिट 1 यहीं पे ख़त्म होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।